नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, विवेक बिंद्रा ने लगाई बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में अपनी गुहार। लोगों के इल्जामों से परेशान डॉक्टर विवेक बिंद्रा पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार के दरबार। बाबा बचा लो, 500 करोड़ का चूना लगने वाला है। विवेक बिंद्रा कर रहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से पुकार। क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा को मिलेगा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आशीर्वाद? क्या यूट्यूब पर चल रहे इतने बड़े झमेले का फैसला अब बागेश्वर धाम में होने वाला है? क्या बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में विवेक बिंद्रा की अदालत लगने वाली है? क्या संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच चल रहे संग्राम का फैसला अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के हाथों में है? आखिर क्या है पूरा माजरा? दोस्तों, क्यों विवेक बिंद्रा बागेश्वर धाम पहुंच गए हैं और बाबा के दरबार में जाकर आखिर वह बाबा का आशीर्वाद क्यों मांग रहे हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में एक बार फिर से हलचल दिखाई दे रही है और यह हलचल यूट्यूब के बाजार से सामने आई है, क्योंकि यूट्यूब के एक बहुत बड़े दिग्गज यूट्यूब पर बाबा के दरबार में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। यह बाबा के दर्शन करने के लिए और उनके आशीर्वाद को पाने के लिए घंटों लाइनों में लगे हुए हैं। और जिस तरह बड़े बड़े फिल्म के अभिनेता नेता बाबा के दरबार में अपने ऊपर चल रही कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए और बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए बाबा के आगे पीछे घूमते हैं, इसी तरह यह महान यूट्यूबर भी अपने ऊपर लगे इल्जामों से बचने के लिए बाबा के दरबार में आकर खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस बार बाबा के दरबार में यूट्यूब की गलियों का शोर सुनाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों, यूट्यूब की दुनिया में दो महारथी आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं और दोनों ही दिग्गज यूट्यूबर्स की अपनी करोड़ों की फैन फॉलोइंग भी मौजूद है। लेकिन पिछले दिनों वायरल हुई केवल एक वीडियो के चलते इन दोनों दिग्गजों में एक कोल्ड वार शुरू हो गई है, जिसका हल्ला बोल यूट्यूब पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी आप यूट्यूब सर्च में विवेक या संदीप टाइप करें और आपको दोनों से जुड़े हुए कंट्रोवर्शियल रिसर्चेस ट्रेंडिंग में दिखाई देंगे। दोस्तों, ये यूट्यूबर्स हैं संदीप माहेश्वरी जी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। इन दोनों दिग्गज यूट्यूबर्स के बीच चल रही कंट्रोवर्सी को जानने से पहले दोनों के बारे में जानना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि संदीप माहेश्वरी यूट्यूब पर एक मोटिवेशनल स्पीकर, फोटोग्राफर और मेंटर हैं। वहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस.com के फाउंडर और सीईओ हैं, जो लोगों को बड़ा बिजनेस और मोटिवेशन की स्पीचेस देते हैं और आसान भाषा में लोगों को बिजनेस करना सिखाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज की। अभी कुछ दिन पहले संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल पर बिग स्कैम एक्सपोज्ड करके एक वीडियो पोस्ट की थी। इस वीडियो में उन्होंने अपने बिजनेस मास्टरी सीरीज के एक सेशन में दो लोगों से बात की और इन दोनों स्टूडेंट्स ने उन्हें बताया कि जो बिजनेस मास्टरी के स्किल्स संदीप माहेश्वरी उन्हें फ्री में सिखा रहे हैं, उसके लिए यूट्यूब के एक बहुत बड़े चैनल ने एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पर उन्हें ठगा। स्किल प्रोडक्ट खरीदने और MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर 50,000 तक हड़पे गए हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल हैं। इसके बदले उन्हें कुछ मामूली स्किल्स सिखा दिए गए थे और उन्हें अपने इस प्रोडक्ट को बेचकर पैसे बनाने के लिए कहा गया, जो कि सरासर फिजूल है दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का दावा है कि वास्तव में ये सब उनके खिलाफ उड़ाई गई अफवाह है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों, इनके साथ पूरी की पूरी यूट्यूब कम्युनिटी इस वक्त खिलाफ हो गई है और जब उन्हें अपने बचाव में कोई और रास्ता नहीं मिला तो वह बाबा बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में पहुंच गए। दोस्तों, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। ये खुद एक करोड़पति हैं और लगभग हर एक शहर में इन्होंने अपने बिजनेस की कई ब्रांच खोल रखी है। उनके नाम में कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। लेकिन वो कहावत है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो केवल भगवान का दरबार ही दिखाई देता है। और आज के समय में बागेश्वर धाम सरकार की महिमा इतनी है कि जहां दुनिया भर के किसी भी दरवाजे पर आपकी मन्नत पूरी नहीं होती, तो बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में जाकर आप अपनी
हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। और बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आशीर्वाद से आप अपनी हर मुश्किल से निकल सकते हैं। और बागेश्वर धाम सरकार की इसी महिमा को सुनकर अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने उन्हीं की शरण ले ली है। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी की वायरल की गई वीडियो में बताया गया है कि 2 युवाओं के 50,000 रुपए इस स्कैम में फंसे हुए हैं। और ऐसे 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस में फंस गए हैं। और इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर 500 करोड़ से ज्यादा का खतरा मंडरा रहा है। लोगों का दावा है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा को इस मुश्किल से निकलने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे। बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आने से पहले विवेक बिंद्रा ने इस झमेले से निकलने के लिए अपनी सारी कोशिश करके देख ली, लेकिन सारी कोशिश करने के बाद जब वह उस मुश्किल से नहीं निकल पाए तो अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने सारे झंझटों को छोड़कर बागेश्वर धाम सरकार का आसरा ले लिया है और उनके दरबार में गुहार लगा दी है कि बाबा ने उन्हें 500 करोड़ के होने वाले इस घोटाले से बचा लीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने, बाबा बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार की महिमा इतनी है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे करोड़पति भी उनके दरबार की खाक छानने में लगे हुए हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब गुरुजी ने भारत से लेकर लंदन तक में सनातन धर्म की और बालाजी सरकार की ताकत का परचम लहरा दिया, तो भला भारत में रहने वाले लोग उनकी शरण को छोड़कर किसी दूसरे की शरण में क्यों ही जाएंगे। बाबा की इसी महिमा को देखते हुए डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बाबा की शरण ली है और बाबा ने उनके ऊपर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया है कि उन्हें जल्दी ही इस मुश्किल से छुटकारा मिल जाएगा और उनके ऊपर सभी तरह के आरोप खत्म हो जाएंगे और वह पूरे तरीके से सम्मान की जिंदगी जी पाएंगे। उन्हें ना तो किसी तरह के पैसों के घोटाले का सामना करना पड़ेगा और ना ही लोगों के इल्जामों का। तो दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी का आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज के टाइम में एफिलिएटेड मार्केटिंग का बिजनेस और आईबीसी मॉडल का बिजनेस तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जिसके चलते कई बिजनेस मॉडल जैसे हर्बल लाइफ, मेडिकेयर, ऑरिफ्लेम, एमबी अच्छी खासी सक्सेस पा चुके हैं। लेकिन कई बार इस मॉडल के चलते करोड़ों का स्कैम भी हुआ है। तो अब जरूरत है लोगों को समझदार बनने की और संभलने की। जब भी हम शॉर्ट ट्रिक से पैसा कमाने की सोचते हैं तो उसके सारे पिछले रिकॉर्ड से लेकर आगे की पॉलिसीज और फ्यूचर के बारे में प्लान करना जरूरी होता है। अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है और आपको लगता है कि आप यह नहीं कर पाएंगे तो उसमें इन्वेस्ट करना बेकार है। वहीं अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो एक बार यह एश्योरिटी जरूर करें कि अगर आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड में प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे तो आपका पैसा रिफंड किया जा सकता है। लेकिन ऑनलाइन चल रहे इस स्कैम के जाल से भले ही लोग अपने पैसे को सुरक्षित कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन विवेक बिंद्रा ने अपने ऊपर मंडरा रहे इस खतरे से बाबा के आशीर्वाद को ढाल जरूर बना लिया है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या जिस तरह डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने आप को बचाने के लिए बाबा के दरबार में आ रहे हैं और तरह तरह की नई नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं और संदीप माहेश्वरी के ऊपर कई तरह के दावे ठोक रहे हैं, क्या उन्हें देखते हुए संदीप माहेश्वरी भी बाबा की शरण तो नहीं लेने वाले हैं? क्या अब बागेश्वर बाबा के दरबार में विवेक बिंद्रा के साथ संदीप माहेश्वरी जी की हाजिरी तो नहीं लगने वाली है? तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।